नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। सर्वोपनिषदो गावो दोधा गोपालंदन पार्थो वत्स सुधीर गोप्ता दुग्धम गीतामृतम। तो जीवात्मा को भगवत प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने बहुत ही कृपा करके हम लोगों को भगवत गीता प्रदान किया है। ये भगवान की हम लोगों के ऊपर, तो भगवान परम करुणामय है, इस बात का प्रमाण है कि हमको उन्होंने भगवत गीता प्रदान की। तो विगत लगभग 1.5 से 2 वर्षों से हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पे चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसमें कि भक्ति योग है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम लोगों की अनन्य भक्ति है, उसका भगवान ने उल्लेख किया। तो 10वां अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो जब हम किन्हीं के बारे में जानेंगे तभी तो उनसे प्रेम करेंगे या उनकी भक्ति करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अपने ऐश्वर्य के बारे में संक्षेप में बताया है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में संपूर्ण रूप से जानना संभव नहीं। तो भगवान ने सेलेक्टिवली हम लोगों को बताया है कि किन किन रूपों में हम ये सुमिरन कर सकते हैं कि भगवान का प्रकाश या भगवान की भगवत्ता का हम दर्शन कर सकते हैं। तो अध्याय 10 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि नटसेल में हम ये अध्याय आपको बताने का प्रयास करें। तो पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो विशेष रूप से भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं और परत दर परत भगवान जो है अपने आवरण को हटा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय हैं और भक्त हैं। तो यही है क्वालिफिकेशन भगवान को जानने की। जो भगवान के प्रेमी होते हैं और भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए प्रकट हो जाते हैं और उसकी विधि भी श्लोक में बताई गई है कि श्रीनु में परमं वचः, मेरे वचन को, मेरे परम वचन को सुनो। समस्या ये है कि लोग भगवान से सुनना ही नहीं चाहते, और यदि थोड़ा बहुत सुनने का वो दिखावा करें भी तो भगवान ने कहा ऐसा वो विचार नहीं करते हैं कि ये भगवान की वाणी। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुनो, और कैसे सुनना है ये इस अध्याय में हमको पता चल जाएगा।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। तो भगवान के विषय में जानने के लिए भगवान का भक्त होना चाहिए। प्रोफेशनल कलाकार बहुत मिल जाएंगे, बहुत अच्छा कीर्तन करने वाले, बहुत अच्छा कथा करने वाले, म्यूजिक बहुत अच्छी चलेगी, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मनोरंजन अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो भक्ति की श्रेणी में नहीं है। यदि हम 16 माला का जप नहीं करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, प्रमाणित गुरु संप्रदाय में गुरु आज्ञा के अंतर्गत अपने जीवन का निर्वहन नहीं करते हैं और केवल अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए हम लेक्चर्स देते हैं और बहुत एट्रैक्टिव तरीके से हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, नॉट अ डेवोटी। डेवोटी का मतलब गुरु परंपरा के अंदर प्रमाणित गुरु के निर्देशन में उनको भक्ति संपादित करनी पड़ेगी। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं दूसरे श्लोक में, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि ना तो देवता मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। तो भगवान को ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान उसी की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ कि मैं देवताओं का और ऋषियों का भी आदि हूं, उनकी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। भगवान सबके पिता हैं, भगवान परम पिता हैं, इसीलिए भगवान के बारे में ठीक ठीक बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं, देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दी जाए, उच्च लोगों के जो सिद्ध हैं उनको भी भगवान के विषय में ठीक ठीक जानकारी नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में जानना असंभव है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने भगवान के रूप में प्रकट हूं और मैं अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहा हूं, तुम ठीक ठीक सुन लो, क्योंकि यदि तुमने मुझसे नहीं सुना तो तुम्हारे लिए संभव ही नहीं हो पाएगा कि तुम मेरे स्वरूप को जान पाओ। यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है या मुक्त होता है। तो भगवान को हमको समझना पड़ेगा कि भगवान अजन्मा है। कई बार हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान जो अजन्मे का जो जन्म है वो भगवान की लीला है। संभवामि आत्म माया, जैसे भगवान भगवद गीता में पहले बताए हैं कि मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो गए माता देवकी के गर्भ से, तो माता देवकी के गर्भ में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण अपने आदि रूप में प्रकट हुए, मूल नारायण के रूप में, और देवकी और वसुदेव को उन्होंने पूरा इतिहास बताया और फिर उन्होंने जो है बाल गोपाल का रूप धारण करके पहले ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया वसुदेव जी को कि इस प्रकार से आपको जो है ये जेल का
जो कारागार है वो दरवाजा उसका खुल जाएगा और आपको मुझे नंद बाबा के पास नंदगांव में आपको पहुंचा करके आना है। तो इस प्रकार से जो भगवान प्रकट होते हैं उनका जो जन्म होता है वो हमारे और आपके तरह नहीं होता है। हमारा और आपका जन्म जो है वो भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। स्वयं भी कष्ट पाते हैं और माता को भी कष्ट प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्वयं भी आनंद लेते हैं और अपने माता पिता को भी आनंद देते हैं और जिनके साथ वो लीला करते हैं उन सबको भी आनंद देते हैं। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं, वो सामान्य जन्म नहीं है। इसीलिए अजन्मा का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान लीला करने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। और भगवान का कोई आदि नहीं है, सर्व कारण कारणम है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वही समस्त मनुष्यों में से जो है पाप से मुक्त हो सकता है। जन्म कर्म चाहे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सुवर्जन। जो मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को या भगवान श्री रामचंद्र जी को सामान्य नहीं समझना चाहिए। उनके जन्म को सामान्य जन्म नहीं समझना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम तमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो जो कुछ भी है वो सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। आगे भगवान बताएंगे अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जितने भी गुण हैं वो भी भगवान से ही प्रकट होते हैं और इन सब गुणों के बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे बुद्धि का अर्थ क्या है? गलत और सही में भेद करना। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है पदार्थ में और आत्मा में भेद करना। संशय तथा मोह से मुक्ति। हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और सदगुरुदेव के बताए मार्ग पर चल करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं और भगवान के चरणारविंद में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए हमारे में। क्षमा भाव, यदि किसी का कोई अपराध बन जाए तो उसको क्षमा कर देना। सत्यता, जहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस समाज में लोग कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सच बोलो, मीठा बोलो और अप्रिय सच मत बोलो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, हमें यदि सच जो है वो और रुचिकर है तो फिर भी उसको बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चोर है तो हमको बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति चोर है, इससे सावधान रहिए। उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति है और बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। कॉल अ स्पेड अ स्पेड।
इसीलिए प्रभुपाद जी अपने प्रचार में बहुत ही प्रखर हैं। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं नास्तिक के लिए, मायावादियों के लिए, रास्कल, है ना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह अर्थात कि इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना, ना कि स्वयं के भोग के लिए। मन निग्रह, मन को वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में लाना। मन चंचल है, मन तो भटकता है हमारा, मन नहीं करता 16 माला जप करने के लिए, तो मन को निग्रहित करके तपस्या में लगाना। सुख और दुख, जन्म मृत्यु भय अभय। यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताते हैं प्रभुपाद जी कि वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वही अभय होते हैं, दूसरा कोई अभय नहीं हो सकता। जो अभक्त हैं उनको सदैव भय रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे मेरे कर्मों के लिए क्या दंड मिलेगा, मुझे यमलोक जाना पड़ सकता है, मुझे नरक जाना पड़ सकता है, या मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार से वो सदैव चिंतित रहता है। लेकिन चूंकि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं, इसीलिए वो आनंदमय स्थिति में रहते हैं और उनको ये दृढ़ विश्वास होता है कि ये शरीर त्यागने के बाद मैं भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाऊंगा, तो उनको कोई भय नहीं होता। उन्होंने शरणागति की हुई है ना, भगवान के नाम का जप करना, 4 नियम का पालन करना, नित्य गीता भागवत का अध्ययन करना, तो अंतःकरण से जो है वो परिपूर्ण हो जाता है और पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा अमंगल नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग, हमारे वैष्णव आचार्य ने भजन लिखा है, भजहूँ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे। कि हे मन, तुम नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, क्योंकि नंद नंदन का भजन करने से ही तुम्हें वास्तविक अभय की प्राप्ति होगी। तो अभय का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो अभय होते हैं, दूसरा कोई अभय नहीं हो सकता है। दूसरा कोई देवी देवता की भक्ति करने से भी किसी को अभय नहीं प्राप्त हो सकता है। और जो भगवान के भक्त नहीं है वे सदैव भयभीत रहते हैं। अहिंसा, अहिंसा अर्थात कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना। समता, समता का मतलब कि एक भाव से रहना, राग द्वेष से प्रभावित, अति विचलित या प्रभावित न होना, इसका नाम समता है। तुष्टि का अर्थ है यथा लाभ संतोष, भगवान श्री कृष्ण मेरा ख्याल रखेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास होना, और जो प्राप्त हो जाए उसमें आनंदित रहना, इसका नाम तुष्टि है। लालायित होना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के, ना कि सांसारिक विषय के। उसमें हम अपना जो कर्तव्य है उसको हम करेंगे और उसके बदले जो भगवान हमको फल दे देंगे उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। तप, तप का अर्थ है कि जो चीज हमको भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है उस कार्य को करना, भले ही वो मुझे पसंद है या नहीं, इसका नाम तप है। जैसे प्रायः आजकल लोग देर से उठते हैं सुबह, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, 4 बजे जगना या 3:30 बजे जगना, जग करके स्नान करके मंगला आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, गीता भागवत पढ़ना, तो ये तप की श्रेणी में आता है ना। सुबह पंखा चलता रहे और एक चादर मिल जाए और सोने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, और जो अलार्म है उसको ऑफ करके सो जाने में और अच्छा लगता है। लेकिन ये तप नहीं है। तप का मतलब कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं बेड को छोड़ दूं, और फिर भी मैं बेड को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य करूंगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, तो वो तप बन जाता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं व्रत का, कि मुझे भोजन करना अतिशय प्रिय है,
लेकिन फिर भी मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो ये तप की श्रेणी में। लेकिन तप जो है वो गुरु परंपरा से प्रमाणित होना चाहिए, शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। मनोधर्म जो है वो तामसिक प्रवृत्ति में चला जाए। दान दान जो है वो सुयोग्य वैष्णव को, ब्राह्मण को, सन्यासी को दिया जाना चाहिए, जो अपने जीवन में भगवान के ज्ञान को, भगवान की भक्ति को प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि वो संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति को प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो उनको अपना जीविकोपार्जन करने के लिए भी समय नहीं है, या वो जीविकोपार्जन में समय नष्ट नहीं करते। तो ऐसे जो बैरागी संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रचार में लगाया हुआ है, हमें उनको दान देना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का 50% भगवान कृष्ण की सेवा में दान कर देना चाहिए। यश तथा अपयश। तो यश का मतलब है जैसे कोई भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, तो उसकी जो ख्याति होती है वो बढ़ती चली जाती है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है, तो इसका नाम यश है। ना कि कोई फिल्म का हीरो है या कोई और कार्य कर रहा है और उसकी ख्याति बहुत हो रही है, तो उसको यश नहीं कहा जाता। यश का मतलब भागवत, महाभागवत, है ना, जो भगवान के भक्त हैं और जिन्होंने, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये लोग यशस्वी हैं, है ना। तो ये सब सारे गुण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे प्रकट होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 6वें श्लोक में, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। कि जो सप्त ऋषि हैं, जो अत्रि आदि जो सप्त ऋषि हैं, और उनके भी पूर्व जो 4 कुमार हुए हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 14 मनु, है ना, 14 और 4 आपके 18, और 18 और 7 25। तो ये जो प्रजापति हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में इन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया है। तो ये सब जो है मेरे ही ऐश्वर्य है, चाहे वो सप्तऋषि हो, चाहे वो मनु हो, चाहे चतुष्कुमार हो, उन सब का उत्पन्न करने वाला पिता मैं ही हूं। इसीलिए भगवान को कई बार जो है परदादा भी कहा जाता है, प्रपितामह। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, और ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करते हैं भगवान, तो इसलिए भगवान को परदादा, प्रपितामह कहा जाता है। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो भगवान के भगवत्ता को जान लेता है, जो ये जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण से ही सभी देवता उत्पन्न होते हैं, सारे ऋषि उत्पन्न होते हैं, इवन कि ब्रह्मा जी, शिव जी की उत्पत्ति भी भगवान से ही होती है, तो वो संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, उनके मन में कोई संशय नहीं बचा रहता। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भयन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, समस्त वस्तु की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से होती है, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में ही सन्निहित रहती है। और जो ऐसा जानते हैं वो प्रेम पूर्वक भगवान के भजन में निमग्न हो जाते हैं। तो वेद से और अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम
यो वै वेदांश गावयति स्मो कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। नारायण उपनिषद में कहा गया है अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत प्रजाः सीदेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे कहा गया है नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायण आदष्टो वशवो जायन्ते नारायण आदेकादश रुद्राः जायन्ते नारायण द्वादश आदित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के अंश है नारायण, उन नारायण से ब्रह्मा जी, शिव जी, आदित्य सब उत्पन्न होते हैं, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। नारायण उपनिषद में कहा गया है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी जी के पुत्र जो हैं वो ही ब्रह्म है, जिनके बारे में कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ना। तो वो देवकी के पुत्र हैं, स्पष्ट रूप से कहा गया है। देवकी पुत्र कह देने से जो है किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। महा उपनिषद में कहा गया है ईशानो नापो न अग्नि समो न इमे द्याव्या पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः एको वै नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो न अपि न अग्नि समो न इमे द्याव्या पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना ब्रह्मा, ना ईशानो, ना शिवजी थे, ना अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और ना ही सूर्य। स्पष्ट रूप से वेदों में लिखा हुआ है। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजापतिं च रुद्रम च अपि अहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। भगवान कहते हैं कि मैंने ही शिव जी को और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, लेकिन मेरी माया से विमोहित होने के कारण वो इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। तरह तरह से भक्त में यहाँ पे बताया गया। वराह पुराण में भी बताया है नारायण परो देवः तस्मात् जातु चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो अभवत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब प्रमाण है, ये सब प्रमाण से स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं ये वैदिक प्रमाण से प्रमाणित है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो पूर्ण सत्य है ही, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि व्यक्ति ये न कहें कि वेद में कहा है, तो प्रभुपाद जी ने वेद के माध्यम से भी बताया है कि भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मत चित्ता मद गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मत चित्ता, उनके चित्त जो होते हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, उनके चित्त मुझ में संलग्न रहते हैं। मत चित्ता मद गत प्राणाः, और उनका जीवन मेरे लिए समर्पित। और उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है कि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मेरी कथा को सुनते हैं और उसके आनंद को लूटते हैं, उसी में आनंद पूर्वक रहते हैं।
मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे और श्री माधवेंद्र पुरी जी से उनकी मुलाकात हुई, तो नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं कि मुझे मेरे तीर्थ का फल मिल गया है। हे माधवेंद्र पुरी पाद, मुझे मेरे तीर्थ का फल मिल गया है। आप जैसे महान वैष्णव का मुझे दर्शन मिल गया तो मेरा तीर्थ सफल हो गया। और श्री माधवेंद्र पुरी जी और श्री नित्यानंद महाप्रभु ऐसी ऐसी कथाएं करते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं करते हैं भगवान की कि उनके दिव्य उन्माद में जब वो दोनों आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं और भाव समाधि में चले जाते हैं, तो 3-3 दिन तक जो है मूर्छित ही रहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य भी जो है वो देख करके दंग रह जाते हैं कि कैसा होता है शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति भाव कैसे। थोड़ी कथा की भगवान की और ऐसे लीला मग्न हो गए कि 3 दिन 4 दिन तक जो है वो समाधि में ही मूर्छित पड़े हुए हैं, आंखों से अश्रुधार निरंतर बह रही है। तो ऐसी होती है शुद्ध भक्त। और यहाँ पे बहुत सुंदर बताया प्रभुपाद जी ने भक्ति लता के बारे में कि भगवान के भक्तों से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में आरोपित होती है। और जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निरंतर इस प्रकार का कीर्तन करने से हमारी जो भक्ति लता बीज है वो अंकुरित हो जाती है। और इसी प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन करने से वो भक्ति लता बढ़ते 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 जो है वो ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके विरजा को पार करते हुए भगवान के धाम में प्रविष्ट होता है। और पूर्ण परिपक्व भक्ति लता भगवान श्री गोपीनाथ जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर के भक्ति की परिपक्व अवस्था में आनंदमय स्थिति में निमग्न हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए ही ये सारी चीजें होती, ऐसा नहीं कि मरने के बाद होगा। शरीर छूटने के बाद तो नित्य लीला प्रविष्ट होंगे, लेकिन गंभीरता पूर्वक जो भक्ति करेंगे उस आनंद की अनुभूति इस शरीर में रहते ही होने लगेगी। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो लोग भावुक लोग हैं, वो सेंटिमेंटल, दे आर द सेंटिमेंटल पीपल, वो केवल भगवान का नाम लेना और कीर्तन करना और रोना धोना करते रहते हैं, इससे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे जो भगत होते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको कैसे मुझ तक आना है, उनके अंतःकरण से मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई भक्त वो शास्त्र को नहीं भी पढ़ा है, केवल वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक लगा हुआ है गुरु आज्ञा के अनुसार, तो भगवान श्री कृष्ण की निष्ठा पूर्वक प्रेम में सेवा का निष्पादन करने मात्र से ही उसको जो है दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर देंगे, जिससे कि वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। लेकिन प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर रहे हैं और केवल जो है शास्त्र को बांचते हैं, तो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उसके साथ क्या होता है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूं।
तो जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक भजन करेंगे, उनके हृदय के अज्ञान को, अंधकार को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के दीपक से दूर करने की गारंटी ले रहे हैं। तो कोई भगवान का भक्त है तो क्या वह अज्ञानी हो सकता है? जिनके सारथी भगवान बनेंगे, क्या उनकी नाव कभी डूब सकती है? भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन। तो इस प्रकार से जब भगवान बता रहे हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभो आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मना वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। यहाँ अर्जुन बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप समस्त जीवात्माओं के परम गंतव्य हैं। यू आर द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। परम पवित्र हैं आप, परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, और आप नित्य शाश्वत पुरुष हैं, न कि आप निर्गुण निराकार हैं। आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं और आदि देव हैं, अजन्मा है और महानतम है। और यहाँ पे किसी को ये भ्रम न हो जाए कि ये अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा ने, इसलिए चापलूसी कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तो सारे जितने भी महात्मा है उनका मत है, जो प्रमाण है वैदिक धर्म में। आहुः त्वां ऋषयः सर्वे, समस्त ऋषि जो प्रमाण है, अथॉरिटी है, उन सब का यही मत है। जैसे देवर्षि नारद, असित देवल व्यास, व्यासदेव, नारद जी और असित देवल, ये सब लोग इसी बात को कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम है। और अब तो आपने अपने श्रीमुख से बोल करके इसको प्रमाणित भी कर दिया है, स्वयं चैव ब्रवीषि। इसीलिए सर्वम एतद् मन्ये यन्मना वदसि केशव, आपने जो कुछ भी कहा मैं उस संपूर्ण बात को यथारूप में स्वीकार करता। ये आपको बताया ना श्रवण की विधि, कैसे श्रवण करना है इस अध्याय में बताया गया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वो कुछ बातें भगवत गीता की ले लेते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनमना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु या यत् करोषि यद् अस्नासम यज्जुहोषि ददासि, तो फिर वो लोग इस पे खड़े नहीं उतर पाते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको प्रणाम करो, मेरे भक्ति करो, मेरा कीर्तन करो, सब कुछ मुझको अर्पित करो। तो यहाँ अर्जुन जी क्या बता रहे हैं, सर्वम एतद् मन्ये, मैं सब कुछ मानता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई चैप्टर मानता हूँ, कोई चैप्टर नहीं मानता हूँ, कोई श्लोक मानता हूँ, कोई श्लोक नहीं मानता हूँ, ऐसे में बात नहीं बनेगी। यदि हमको भगवान श्री कृष्ण की बात माननी है तो पूरी माननी पड़ेगी। सर्वम एतद् मन्ये यन्मना वदसि केशव, जो कुछ भी आप कह रहे हैं। क्योंकि आपके बारे में जो है, न ही ते भगवान व्यक्ति विदुः देवान दानवा, हे प्रभु आपके बारे में न तो कोई देवता जान सकता है और न कोई असुर जान सकता है। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपने अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। भगवान के बारे में भगवान ही जानते हैं, और अपनी अकारण करुणता के कारण, भक्त वत्सलता के कारण
स्वयं को शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को प्रदान किए हैं, बतलाए हैं। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मना वद श्री केशव नहि ते भगवान व्यक्ति विदुः देवान दानवा। आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप जैसा कहते हो मैं वैसा मान लेता हूं। और यही है इंटेलिजेंस और यही है परंपरा प्रणाली। कोई स्वयं से तो अपने बाप को ढूंढ नहीं सकता है, तो परम पिता को कोई कैसे ढूंढ सकता है? अपने भी पिता को किसी को समझना है तो उसको केवल अपने पिता पे श्रद्धा ही रखना पड़ेगा। डीएनए एनालिसिस करके कोई अपने पिता को नहीं ढूंढ सकता, है ना? जब तक ढूंढेगा तब तक जो है 600-700 जनरेशन पृथ्वी का खत्म हो चुका। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप अपने ऐश्वर्य का थोड़ा सा झलक हमको जो है बता दीजिए, जिससे कि मैं आपका चिंतन कर सकूं। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस माध्यम से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बनने में मुझे मदद मिल सकती है कि भगवान ने बताया कि आप किन इन रूपों में मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो जब हम उन चीजों को देखेंगे तो हमें भगवान का सहसा ही स्मरण हो जाएगा। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दना भूयः कथयत्युक्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। शुद्ध भक्त जो है वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे 1 करोड़ कान हो, जिससे कि मैं 1 करोड़ कान से कथा सुन सकूं भगवान की बात। गोपियां कहती हैं कि ये ब्रह्मा जो है उसको दिमाग नहीं है, उसने आंख तो बनाई, पलकें क्यों बनाई? क्योंकि ये जो झपकती है तो हम अपने गोविंद का दर्शन नहीं कर पाती हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। कि एक निमेश का काल, पलक झपकने का काल जो है वो मुझे एक युग के समान लंबा दिखाई पड़ता है यदि मुझे मेरे गोविंद का दर्शन न हो। तो वही भाव यहाँ पे जो है अर्जुन जी व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सुनते भी नहीं अघाता हूँ आपके ऐश्वर्य के बारे में। इसीलिए माय डियर लॉर्ड, थोड़ा आप ही बताइए ना, आपके ऐश्वर्य को मैं किन किन रूपों में और कहाँ कहाँ चिंतन कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, हाँ, श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः ना अस्ति अंतः विस्तरश्च। हाँ अर्जुन, मैं अब तुमको अपने विभूति के बारे में मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे रूप से मेरे विभूति को जान पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो विस्तार हैं आदि शंकरषण जी, उनके हजारों फन हैं और अनादि काल से उन हजारों फन से भगवान की स्तुति करते ही आ रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान की स्तुति जो है वो मैंने कितने अनंत काल तक मैं और करूंगा तो ये समाप्त होगा। जितनी वो कीर्ति करते जा रहे हैं उतनी वो कीर्ति बढ़ती चली जा रही। इसका इंडिकेशन यहाँ पे भगवान देंगे। तो यहाँ से जो है मैं आपको कंटिन्यू पढ़ देता हूँ लगातार, पहले एक बार संस्कृत में श्लोक और फिर मैं आपको भगवान को किन किन रूप में हम देख सकते हैं उसके बारे में आपको रीड करके बता दूंगा, क्योंकि इट नीड नॉट मच एक्सप्लेनेशन। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च आदित्यानां अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान्
मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनः चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसुनां पावकः चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुः अहं गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवशम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतम् उद्भवम् ऐरावतं गज इन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लाद च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झसानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवर्तामहम् अक्षराणाम् अकारः अस्मि द्वन्द्वः सांसिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहं विश्वतः मुखम् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् अहम् उद्भवः च भविष्यतां कीर्तिं श्रीं वाक् च नारीणां स्मृति मेधा धृतिः क्षमाः बृहत्सां तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं छलयतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्त्वं सत्त्वं वदामहम् वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिः अस्मि जिगीषतां मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत् यत् विभूति मत्सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजः अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञात्वेन तवार्जुन विष्टभ्यम् अहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। देखिए भगवान के ऐश्वर्य को थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है चिंतन करने का प्रयास करें जिससे कि हम कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस बन सकें। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा, इसीलिए हमको समस्त जीवों में भगवान कृष्ण का दर्शन करना है। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्ते। नमस्ते का मतलब नमस्ते मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपके अंदर भगवान बैठे हो। तो इसीलिए भागवत जो धर्म है उसमें प्रत्येक प्राणी को प्रणाम करने का विधान है क्योंकि सब में भगवान है। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। सूर्य को भी देखेंगे तो हम चिंतन कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही प्रकाशित है। और मरुतों में मरीचि, वायु में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हुआ। वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूं। तो किसी के अंदर भी चेतना है तो भगवान श्री कृष्ण का ही लक्षण है। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूं। हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं।
और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो देवताओं के सेनापति, तो उनमें हम भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कर सकते हैं। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। देखिए भगवान ने एकदम बिल्कुल मुहर लगा दिया कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जो यज्ञ हो रहा है वो भगवान ही है साक्षात। यज्ञानाम जब यज्ञो अस्मि तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। ये माता देवहूति के पुत्र कपिल देव जी, कर्दम ऋषि के और माता देवहूति के पुत्र कपिल है। ये नास्तिक कपिल दर्शन वाले कपिल नहीं है। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पन्न के कारकों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यमराज हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अकार हूँ। कोई भी आप अक्षर बिना अ के नहीं निकाल सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणायो, सब कुछ जो है मुझ पे ही आधारित है। तो उसी तरह जितने भी आपके जो है व्यंजन है या स्वर हैं सब में अ है। भगवान कहते हैं मैं अक्षर में अ हूँ। समासों में द्वंद्व हूँ। द्वंद्व माता पिता भाई बहन राम कृष्ण, तो द्वंद्व समास हूँ। और मैं शाश्वत काल भी हूँ। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, स्त्री हूँ, वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत होता है। किंतु हे अर्जुन, इतने सारे विशद ज्ञान की तुमको क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूँ। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudevo Jaya Gurudevo, Hare Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Jai Guru Nandi Hari Hari Bol Om Kalpataruhyasya Kripa Sindhubhya पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much for participating. Hare Krishna आज का क्लास यहीं पे हम लोग विश्राम करेंगे. हरे कृष्णा. Hare Krishna हरे कृष्णा प्रभु जी।